जय श्री कृष्ण। फागुन महीने की विजया एकादशी का महत्व। भक्त राजा युधिष्ठिर जी पूछते हैं, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहते हैं, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, किशोर श्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय देने वाली है, इसमें थोड़ा भी शक नहीं, संदेह नहीं। पिछले समय की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी राजीव लोचन रघुनाथ भगवान 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम जी की तपस्विनी पत्नी सीता जी को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु जी मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। भगवान ने वध किया, ये देखने की बात, भीतर की बात, भगवान ने राक्षस को तार दिया। और जो दुश्मनों को तार देते हैं वो भक्तों को ज्ञान देते होंगे। जटायु जी को तो वहां भेजा जहां उनके पिता का स्थान, अपने ही परम धाम में। उनकी करुणा की क्या बात करें। भगवान रघुनाथ कहते हैं, जटायु जी, आपको हमारे पिता मिलेंगे, लेकिन सुनिए, एक बात आप ध्यान रखना कि हमारे पिता से ये मत कहना कि रावण ने सीता का हरण किया। जटायु जी ने पूछा, प्रभु क्यों? तब भगवान रघुनाथ जी कहते हैं कि अगर मैं रघुनाथ हूं तो ये रावण अपने कुल खानदान सहित खुद आकर दशरथ जी से ये बात कह के माफी मांगेगा। अब देखिए, ये कहने की बात, भीतर की बात क्या है। यानी रावण को भी भगवान ने पहले से ही तारना निश्चित कर लिया, उसको ही नहीं, उसके खानदान को। दुश्मन के भी तुम हितकारी, तुम हो करुणा धाम, हे घनश्याम, हे घनश्याम। है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूरत, कृपामयी है। ऐसे हैं भगवान, करुणा के अनंत सागर। उनकी जो भक्ति करते हैं उन पे कैसी कृपा होती होगी। इसलिए दिन रात हर पल क्षण क्षण में कहते रहें, सीताराम सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर भगवान श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव के साथ मित्रता की। श्री राम जी के लिए वानरों की सेना इकट्ठी हुई। हनुमान जी ने लंका के बगीचे में जाकर मां सीता जी के दर्शन किए और श्री राम जी की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। ऐसा उन्होंने महान पुरुषार्थ किया।
वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले, लंका का पूरा समाचार निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी ने सुग्रीव की अनुमति से लंका को प्रस्थान करने का विचार किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? ये अति अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। कोई ऐसा उपाय दिखाई नहीं देता जिससे सुगमता से इसे पार करें। लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बकदाल्भ्य नाम के मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की ये अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदाल्भ्य जी से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है। आहा, ये तो नैना भी राम है। वो निर्गुण निरंकार सगुण साकार होकर यहां घूम रहे हैं। आहा, क्यों न हो, क्योंकि ये तो आते ही भक्तों के प्रेम के वश में है। धर्म के अवतार के लिए ऐसे ही कारणवश मानव शरीर धारण किया है। महर्षि जी बड़े प्रसन्न हुए। पूछा, श्री राम आपका यहां आगमन हुआ कैसे? श्री राम जी कहते हैं, ब्रह्मन आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूं। मुने, अब जिस तरह समुद्र पार किया जा सके वो उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बकदाल्भ्य जी ने कहा कि श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर कलश स्थापित करें। सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। फिर ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश को फिर स्थिरता से स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी, नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप तरह तरह के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें और रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के किनारे पर स्थापित करें। विधिवत पूजा कर देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से जतन करके विजया का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कहने के अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता जी को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती ही है
और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। ये महात्म श्रवण करने से, पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। केवल श्रवण करने से, पढ़ने से वाजपेय यज्ञ, तो सोचिए एकादशी का पालन करने से, इस दिन भक्ति करने से कितना लाभ होता होगा। यही एकादशी तिथि है जो विशेष भक्ति के लिए ही भगवान ने कृपा करने के लिए ही, हमारा उद्धार करने के लिए ही बनाई है। तो साथ संगत जी एकादशी का जरूर पालन करें और पूजा अगर विधि पूर्वक न भी हो सके तो भगवान की शरण लें, सुमरन करें, भक्ति करें। और ये पवित्र कथा आप भी सुने, सबको श्रवण कराएं, श्री हरि की सेवा करें और सतत निःशुल्क सत्संग, भक्ति, गुरबाणी, कीर्तन, कथा का लाभ लेने के लिए, श्रवण करने के लिए संपर्क करें 0932964239 और 9827903570 पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी मैया की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा भगत राम साहब की जय। गौ माता की जय। श्री वरुण देव महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।